अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है, जैसा कि हमने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा था, बाकायदा जो चीज़ें रह गई हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने बात करनी है रेफरेंस टैब के हवाले से। मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प तक हम जाएंगे। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं जी। एक बात याद रखिएगा, रेफरेंस टैब हमारे पास किस काम के लिए होता है। रेफरेंस टैब हमारे पास, अगर आप कोई रिसर्च पेपर कर रहे हैं, कोई एकेडमिक रिसर्च की है आपने, ठीक है, थीसिस लिख रहे हैं, या इसके अलावा बुक आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की रिलेटेड चीज़ें आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप रेफरेंस टैब का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होता है। अगर आप किताब को स्टार्टिंग से खोलें ना, जो इंडेक्स आपके पास बनी हुई होती है, वो तमाम की तमाम आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट, इसमें हमें ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर, ठीक है, क्या बताएगा और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वो सारी मालूमात आपको इंडेक्स में मिल जाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो साइटेशन है और एक बिब्लियोग्राफी है। साइटेशन क्या चीज़ है और बिब्लियोग्राफी क्या है, ये ज़रा समझ लीजिए। साइटेशन से मुराद है आपने किसी का काम इस्तेमाल किया है। फ़र्ज़ करें मैं कोई किताब लिख रहा हूँ, तो मेरी कोई पैराग्राफ पसंद आए हैं, वो आपने अपने काम में इस्तेमाल किए हैं, इस वक्त वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। वो इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे साइटेशन मारेंगे कि ये फ़लाँ बंदे का पब्लिशर मैं हूँ, मेरा जो भी नाम है वो लिखेंगे, वो चीज़ें मुझे क्रेडिट देंगे कि ये हिसाब किताब है। थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ। ऐड न्यू सोर्स पे दबाइए, इंसर्ट साइटेशन पे। अब आपने देख लिया सोर्स बुक आ रही है, बुक, सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल, कोई भी चीज़ आपको मेरी पसंद आती है, ज़रूरी नहीं है वो बुक ही हो, ठीक है। तो आपने ऑथर मेरा नाम लिख देना है, टाइटल क्या था, साल कौन सा था, शहर कौन सा था, लिखा कब गया, तमाम चीज़ें देख के ओके करेंगे तो आपकी साइटेशन क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद दो बड़ी दिलचस्प चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। पहली चीज़ है ये एंड नोट। एंड नोट, यहाँ पर भी कर्सर ब्लैंक आ रहा होगा, दबाएंगे लाइन लगी हुई आ जाएगी। जिस तरह आप लास्ट में अपना दस्तखत करना चाह रहे हैं या कुछ और ऐसा काम है ना, या कोई नोट छोटा सा लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर कर्सर आपका क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका एंड नोट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फुट नोट का तो आपको पता ही है, बिल्कुल जो आखिर में लगता है, तो इसलिए मैं इसके हवाले से नहीं बताऊँगा। बिब्लियोग्राफी, अगर आप हैंड आउट्स पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट, फ़र्ज़ करें बियोलॉजी 101 की बात करते हैं, या कोई आप CS 101 ले लें, ठीक है, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है, लास्ट में जो ऑथर का नाम और किताब का नाम शुमार किया जाता है कि ये जो चीज़ है या ये जो पूरा टेक्स्ट था, ठीक है, जो भी पैराग्राफ उसमें था। फ़र्ज़ कर लें आप टॉपिक पढ़ रहे थे डेटा रिप्रेजेंटेशन का, या आप रिकर्जन का टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कौन सा आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब आप उसके लास्ट में देखेंगे रेफ़र किया हुआ होगा ऑथर और बुक का नाम, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें या कौन सी जगह से वो चीज़ इस्तेमाल की गई है, उसे बिब्लियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी होती है। मेलिंग में आपने इन्वेलप, लेबल, ये सारी चीज़ें, जिस तरह किसी को ख़त भेजने कुछ करना है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह हमारे पास मेल होता है उसी तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी। रिव्यू में हम अपने जो भी लिखा हुआ हमारे पास माल इधर पड़ा हुआ होता है टैक्स डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक नज़र दौड़ा रहे हैं कि कोई गलती तो हमसे नहीं हो गई, ठीक है, उसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। पढ़ते जाते हैं साथ साथ, और उसके बाद जो गलतियाँ नज़र आती हैं उनको दुरुस्त करते जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको पढ़वाना चाहते हैं तो आप पढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको याद हो, रैंडम टेक्स्ट ऐसे जनरेट करते थे, ये जो डमी हमारे पास टेक्स्ट था। अब मैं इसको पढ़ाने लगा हूँ, ज़्यादा तवज्जो फरमाइएगा। पहले तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ तक चाह रहा हूँ कि वो पढ़े। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add.
You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से पढ़वाते हैं, ठीक है। अब चेक एक्सेसिबिलिटी में आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, नेविगेशन पैनल, फोकस, ऑप्शनल, ये ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़ुबान अगर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं इंग्लिश से किसी और में, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू टैब बड़ा ही हेल्पफुल हमारे लिए साबित होता है। ऑल राइट, व्यू टैब में हम मुख्तलिफ़ अंदाज से देख सकते हैं। अगर वेब में मैं जाऊंगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस तरह वेबसाइट पे आप पब्लिश करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उस तरीके का आपको नज़र आएगा। रीड मोड में जाएंगे, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, वापस हम प्रिंट वाले व्यू में आ चुके हैं। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल अल्ट एंड पी, ठीक है। तो ये हमारे पास व्यू टैब था। फिर हम देखें हेल्प में कोई आपको चीज़ नहीं समझ आती, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो आप तमाम देख सकते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों ये लेसन आपको समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे MS वर्ड का अख्ताम होता है, ख़त्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बाकायदा उर्दू टाइपिंग को देखेंगे कि किस तरीके से उर्दू टाइपर इस्तेमाल करते हैं। इंस्टॉल का फुल प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो अगर पसंद आई है आपको तो इसको लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाकायदा इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।